बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानियत, अखलाकियात, पड़ोसियाना हुकूक ये अलग हैं और मजहबी रसूमात ये अलग हैं। गैर मुस्लिम के साथ इंसानियत का मामला किया जा सकता है, उसके साथ अखलाकियात से पेश आया जाए, उसके पड़ोसियाना हुकूक ज़रूर अदा कर लिए जाए, लेकिन जहाँ तक गैर मुस्लिम की मजहबी रसूमात में शिरकत या अदायगी है तो वो एक मुसलमान के लिए क़तन हराम है। वो साफ़ तौर पे कुफ्र की मुआवनत, कुफ्र की ताज़ीम और अपने मज़हब की तौहीन है, बल्कि उसकी नहूसत ऐसी है जो इंसान को कुफ्र तक, इर्तिदाद तक पहुँचा सकती है। अब के दौर में इर्तिदाद या मज़हब की तब्दीली उस तरह बहुत कम होती है कि एक इंसान अपना नाम ही तब्दील करे, कागज़ी एतबार से अपना मज़हब बदल ले, अमली एतबार से अपना मज़हब छोड़ दे। बल्कि अब का दौर फ़िक्री इर्तिदाद का है, जहनी इर्तिदाद का है कि नाम से तो वो अब्दुल्ला ही रहता है, कागज़ी एतबार से वो मुसलमान ही है, कुरान करीम भी पढ़ता है, मस्जिद को भी जाता है, लेकिन जो मजहबी अकायद है, रब के सिलसिले में जो अक़ीदत है, मजहबी जो तरजीहात है, उसमें उसकी सोच बदल जाती है, फ़िक्र तब्दील हो जाती है, तरजीहात बदल जाती है। तो ये फ़िक्री इर्तिदाद है। जो खुल्लम खुल्ला इर्तिदाद है वो उतना संगीन नहीं कि वहाँ समझा बुझा करके वापसी हो सकती है, लेकिन ये जो फ़िक्री इर्तिदाद है, जहनी तब्दीली है, यहाँ जो कि इंसान को ख़ुद भी पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता है अपने नज़रियात को लेकर के, अपनी फ़िक्र को लेकर के, लिहाजा ये उससे ज़्यादा संगीन है। 2-3 सालों में कश्मीर में एक चीज़ बहुत नॉर्मल सी होती जा रही है, और अल्लाह न करे कि आइंदा के जो साल हैं मुमकिन उसमें कुछ और भी ज़्यादा देखने को मिले कि गैर मुस्लिम की जो आखिरी रसूमात हैं उनकी अदायगी ख़ुद मुसलमान कर रहे हैं, उनकी उस रसूमात की अदायगी में शिरकत भी कर रहे हैं, और उससे कश्मीरियत का नाम या उससे इंसानियत का नाम दे रहे हैं। उस सिलसिले में जो मुझे एक वीडियो भेजी गई, मैंने कुछ पढ़े लिखे लोगों के नीचे देखा कि उन्होंने लिखा है कि पहले हम कश्मीरी हैं फिर मुसलमान हैं, पहले हम इंसान हैं उसके बाद मज़हब है, जबकि शरई एतबार से मामला उल्टा है कि इंसान पहले मजहबी है, पहले मुसलमान है, उसके बाद जाकर के वो इंसान है, उसके बाद जाकर के वो कश्मीरी फ़लाँ फ़लाँ। कुरान करीम की साफ़ आयत है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि रब ने हमारी तख्लीक से पहले ही अपनी इबादत का एक मकसद चुन लिया, फिर उसके बाद उसी इबादत के लिए हमारी पैदाइश कर ली, हमें उसके बाद पैदा किया हुआ, पहले अपना मकसद इबादत का चुन लिया। और इसी तरह इस जिस्मानी वजूद से पहले ही हमारी रूहों ने रब से मुआहदा कर लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, गोया वजूद जिस्मानी से पहले ही हम मजहबी बन चुके हैं। तो हम पहले मुसलमान हैं, उसके बाद जाकर के कश्मीरी है, हम पहले मुसलमान हैं, उसके बाद इंसानियत। और फिर इंसानियत किससे कहेंगे? हर दौर में और हर जगह इंसानियत का इंसानों के एतबार से मेयार बदलता रहता है। एक जगह वही चीज़ इंसानियत कहलाती तो दूसरी जगह उसी को जुल्म कहते हैं, तीसरी जगह उसी को कुछ और नाम दिया जाता है। तो जो मज़हब ने इंसानियत का मेयार पेश किया है उसी को इख्तियार किया जाए कि उस मेयार में कोई तब्दीली नहीं। और फिर इसमें फ़र्क करना भी ज़रूरी है कि मजहबी उमूर कौन से हैं और इंसानियत वाले मामले या पड़ोसियाना मामले कौन से हैं। तो आखिरी रसूमात की जो अदायगी है, जैसे हमारे यहाँ तजहीज़ व तकफ़ीन है, जनाजा है, दफन है, तो ये चीज़ें मजहबी उमूर है, तो उनके यहाँ भी जो आखिरी रसूमात हैं उनकी अदायगी वो मजहबी मामला है। इसी बिना पे उनके यहाँ भी उस मौके पर कुछ मजहबी कवायद है कि किस तरह से शिरकत की जा सकती है, किस तरह का लिबास हो, कौन शिरकत करे, कैसे किया जाए, तो वो भी उनका मजहबी मामला। तो मुसलमान को चाहिए उसमें शिरकत ना करें या उसकी अदायगी में कम से कम खुद शिरकत ना करें। आप उनके घर में जो उनको जो गम लाहिक हुआ है या फिर उन्हें जो कमी हो, जो हाजत हो, आप उनकी उस हाजत को ज़रूर पूरा कर लीजिए, उनकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो मजहबी मामलात हैं उनमें कतन शिरकत ना करें कि वो कतन हराम है, कुफ्र के करीब तक इंसान को पहुंचा सकता है। हम लोगों ने कल्चर के नाम पर, तरक्की के नाम पर जो फ़िक्री इर्तिदाद फैलाना शुरू कर दिया, ये बड़ा संगीन है। इसमें अच्छे लोग मुलविस नज़र आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कश्मीरी तरक्की ना करें, हम लोग तरक्की ना करें। आप तरक्की कर लीजिए, आप अपने घर की दरो दीवार को बदल लीजिए, आप अपने खाने के तरीक़ेकार को बदल लीजिए कि चाय रोटी की जगह आप नाश्ता करें, आप सालन चावल की जगह आप पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड खा लें, उसमें कोई आपको इनकार नहीं करेगा। सीधा साधा फ़ैरन और कश्मीरी टोपी की जगह आप हैट पहन लें, आप उम्दा से उम्दा कोट पहन लें, लेकिन कपड़े का जो बुनियादी मकसद है,
پردے کا جو بنیادی مقصد ہے اس مقصد کو بھی سامنے رکھ لیجئے، اپنی پہچان کو ختم نہ کیجئے، اپنے مذہبی مزاج کو تبدیل نہ کر لیجئے میوزک ایونٹس کے نام پر یا اسی طرح ترقی کے نام پر، ٹیلنٹ کے نام پر فحاشی کو اور عریانیت کو موقع نہ دیجیے۔